और खबर शामिल करते हैं। हुकूमत अपने करप्शन केसेस को छुपाने के लिए एनआरओ ले चुकी है। वजीर आजम ने बेशर्मी से खुद को और अपने वुज़रा को मदर एनआरओ दे दिया। ये वो शख्स है जिसने अपनी सियासत को करप्शन के खिलाफ जहाद करार दिया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की वजीर आजम पर गोलाबारी। कहा, नए कानून के तहत नैब को वजीर आजम ऑफिस का ज़ैली दफ्तर बना दिया गया। इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। इमरान खान अपनी शिकस्त तस्लीम करके रिटायर्ड हर्ट होने का ऐलान कर दें। डस्का इलेक्शन में धांधली के तमाम सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी वजीर आजम को फौरी तलब करे। हुकूमत अपने असल करप्शन के केसों में छुपने के लिए खुद को एनआरओ दे चुकी है। ये वो शख्स है कि जिसने करप्शन के खिलाफ अपनी सियासत को एक जिहाद करार दिया था, जो चेहरे बना बना के ऑपोजिशन को ये कहता था कि मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। उसने नहायत ही बेशर्मी के साथ खुद को और अपने वुज़रा को मदर ऑफ एनआरओज दे दिया है। नैब ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के कानून को तब्दील करके अपनी करप्शन पे पर्दा डाला है, लेकिन हम इस नैब के कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी कि नैब को वजीर आजम के दफ्तर का ज़ैली इदारा बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करूंगा कि APS केस की तरह डस्का धांधली केस में भी वजीर आजम को फौरी तौर पर तलब किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।